नमस्कार भाइयों बहनों। आज का जो वीडियो है ये भी एक जो है ज्ञान की वीडियो है, जानकारी की। और आशा करता हूँ आपको ये भी जानकारी अच्छी लगेगी। तो क्योंकि अभी पिछले वीडियो बनाए थे इतिहास के, तो मेरे को ऐसा लगता है कि लोगों को शायद मतलब आत्माओं के बारे में ही ज़्यादा ज्ञान चाहिए, मतलब इन्हीं देवी देवताओं के इस तरीके के। और जो इतिहास वगैरह में शायद काफ़ी लोगों की रुचि नहीं है। तो क्योंकि किसी का कमेंट्स आया था कि आप इस पे कभी कभी इतिहास भी दिया करें, तो बताया करें इतिहास की बात। पर उन्हें नहीं पता कि कुछ समाज ऐसे हैं कि जिनको मतलब इतिहास वितिहास से कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ ये चाहिए कि ये चीज़ क्या कर रही है, ये चीज़ क्या कर रही है, किसका नुकसान कर रही है, किसका भला कर रही है। मतलब इस तरीके में ज़्यादा हैं आजकल। 100 में से 99 लोग इसी तरीके के हैं। तो हमें भी उसी तरीके की वीडियो बनानी पड़ेगी इतिहास की बजाय, क्योंकि जिसका जिसमें रुचि है तो उसी तरीके की वीडियो देनी पड़ेगी, बनानी पड़ती है। तो इसलिए क्योंकि बड़ी शक्तियों को जो मानने वाले लोग हैं वो कम हैं, और आप कोशिश करके किसी को बता भी नहीं सकते कि वो माने, क्योंकि उनका जो खाना पीना है अलग तरीके का है। तो जब उस तरीके का खाना पीना खाने वाले लोग हैं तो वो इन बड़ी साधनाओं की तरफ को नहीं जाएंगे। जैसे मैंने बताया था आपको, श्रेयमकली जो माँ है ये बहुत वरदानी देवी है और बहुत भला करती है, मतलब तंत्र मंत्र भी रोकती हैं, उस तरीके की देवी हैं। पर क्योंकि उनका खाना पीना शुद्ध शाकाहारी है, तो इस तरीके से शायद लोग तामसिक खाने जो चल रहा है जिनका, तो वो मुश्किल पड़ेंगे इनमें, क्योंकि उनको उसी तरीके का चाहिए और उसी तरीके का खाना पीना चाहिए और उसी तरीके का मतलब देवी देवता होना चाहिए। तो शायद ये वजह है। तो विषय को मैं बताता हूँ आपको कि ऐसे ही कोई जैसे लड़के आजकल बना देते हैं किसी को भगत, ये उस तरीके की बात है समझाने के लिए आपको। तो कई बार ऐसा भी लोग गलती करते हैं, तो उससे भी काफ़ी दिक्कत आती है। तो जिसकी बता रहा हूँ वो मतलब उस टाइम तो भगत बना दिया था उसको। तो कुल मिला के तो ठीक ही था, नॉर्मल था, तो बन गया था। पर उस पर शक था कि क्या खेल रहा है देवता को, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। काफ़ी जब बना था उसी के बाद से ही लोगों को शक हो गया था कि इसमें कुछ और चीज़ है, मतलब इस तरीके से होता था। तो इसी की बता रहा हूँ। कोई पीर थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, नहीं लोग समझ जाएंगे किस एरिया के थे वो। तो वो लोग दर्शन करने गए, मतलब पीर के करते हैं जैसे दर्शन, तो वो करने गए। ऐसे ही आस-पास जा रहे थे अपने गाँव वगैरह, तो उन्होंने सोचा कोई पीर पड़ते होंगे रास्ते में, तो उनके भी दर्शन करते चलें। और तो उनका कुछ गुड़ वगैरह, लड्डू जो होता है गुड़ की भेली वगैरह वो चढ़ती होगी, तो वो ले गए दुकान से कहीं से, तो चढ़ाने लग गए होंगे। तो वहाँ कोई बैठा नहीं था, मतलब उन पीर के पास। इस तरीके से जो होता है गाँव देहात में, तो होगा नहीं उस टाइम पे कोई। तो वो गए और अपना देखा कि यहाँ तो कोई है नहीं, तो उनको अपने आप ही करनी पड़ेगी जो भी उन्हें छोटी मोटी पूजा मतलब करके देखी उन्होंने। तो जब वो चलने लगे तो वो जो लड़का घरेलू था, जिसको मुश्किल से मेरे ख्याल से मतलब 10 दिन हुए होंगे भगत बने हुए, सिर्फ 10 दिन या 8-7 दिन, मतलब 1 हफ्ता मान लो। 1 हफ्ते के बाद उसको ले गए थे कि चलो इसको भगत बना दिया और पूजा पाठ मतलब पीर के भी चढ़ा देंगे, गाँव जा रहे हैं तो इस तरीके से। तो वो लड़का आप यकीन नहीं मानोगे वहीं पे मतलब कूद फांद करने लग गया, और उन लोगों से कहने लगा कि आप जा कहाँ रहे हो, आपके सामने उस पीर का नाम, क्योंकि उसे पता था वो बोर्ड लगे होते हैं, तो इतना तो पढ़ना जानता ही था वो। तो उसने बोल दिया मैं फ़लाना पीर बोल रहा हूँ। और जबकि उसका खाना पीना भी दूसरे तरीके का था, मतलब यानी कि जो इस्लाम में बैन है उस चीज़ को वो लोग ज़्यादा यूज करते थे। और तब भी देखो उसके पास 4 दिन के बाद वो पीर आ गया उसके ऊपर। तो लोग बड़े हैरान हो गए कि भाई पीर की सेवा तो बहुत लंबी करनी पड़ती है किसी भी पीर सैयद की, पर इसमें कैसे आ गया। अब वो कोई कुछ कह नहीं सकता उसके बारे में। तो वो कहने लगा हमें खिलाओ पीर बन के। तो लोगों ने नहीं कहा, जो पड़ता चढ़ा दे, वो निकल लिया उसको। थोड़ी देर में छोड़ दिया उसको, मतलब तो थोड़ी देर में वो भी अपने सही हो गया और चले गए। वो कहने का मतलब ऐसा करता था वो लड़का। तो अब उसके बाद आज की डेट में क्या हुआ उसके साथ कि वो इतना परेशानी खाने खाने को परेशान हो गया, मतलब खाने दाने को भी परेशान हो गया। जो उसके बीवी बच्चे थे उनमें भी बीमारी आ गई, मतलब ऑटोमेटिक जो होती है डॉक्टरी बीमारी उस तरीके की आ गई। अब वो परेशान है कि इलाज कराऊं कि खाना खाऊं, नौकरी है नहीं, मतलब आजकल तो उसके पास भी नौकरी नहीं है, मतलब काम ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये शक्तियाँ ऐसा भी कर देती हैं। अगर आप किसी का निरादर करोगे और उस चीज़ को आप खा रहे हो दबादब, उस चीज़ के शौकीन हो और आप भगत बन गए हो, आजकल के लड़के कर रहे हैं ऐसे। और फिर आप कहोगे कि मेरे में तो फलाना पीर आ गया जी, 4 दिन ही बाद, यानी कि आपने उसके पीर की लौंग का पता नहीं आपको कितनी देनी है क्या देनी है, पर पीर आ गया आपके अंदर। तो ऐसे भी नाटक भी बहुत सारे करते हैं, और कई बार करने वालों को पता नहीं होता कि कौन सी चीज़ उसके अंदर से करा रही है, क्या है या क्या नहीं है, पर वो खुद बर्बाद हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि हम होंगे नहीं, हम ऐसा कर लेंगे, मतलब
तो लोग हमारी मतलब वो मानेंगे भाई पीर भी आ गया इसमें, तो ये भी आ गया, वो भी आ गया। तो ऐसे भी लोग हैं बहुत सारे। तो शुक्र है कि उसमें रामचंद्र जी नहीं आए, धनुष बाण धारण करके आ जाते तो मतलब शायद आ भी जाते। तो क्योंकि उसे पता है, तो इसलिए वो उन्हीं चीज़ों को बुला, जिस जगह जाएंगे उसी को बोल देंगे कि मैं वही आके बैठ गया हूँ। और कई बार लोग ऐसा हो मतलब प्रसाद भी खिला जाते हैं, मतलब चाहे वो कोई भी चीज़ हो उसके अंदर, तो ऐसा भी होता है। और कई बार वो नाटक भी करते हैं। तो दोनों तरीके के लोग चल रहे हैं। तो ये मैं बता रहा था कि जो लोग ऐसा करते हैं, नाटक टाइप का ड्रामा कर देते हैं मतलब, तो क्योंकि ये ड्रामा ही माना जाएगा, जो 2-4 दिन भगत बना और उस पे पीर आ गया, और वो भी नामी पीर है, वो छोटा मोटा पीर नहीं है वो। तो इस तरीके से लोग करते हैं कि ऐसा करते हैं, बाद में फिर उनको नुकसान होता है। तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए। अगर जो चीज़ ओरिजिनल आ रही है वो ओरिजिनल है, तो नाटक करके मतलब आपको ठीक नहीं, क्योंकि वो जो भी आप जिसके नाम पे कर रहे हो वो आपका नुकसान ज़रूर करेगा। तो धन्यवाद, अपनी वीडियो देखा, अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद आपका।